Hello बच्चों, let's see the question. The question says the nuclei involved in the nuclear reaction A1 plus A2 tends to A3 plus A4 have the binding energies E1, E2, E3 and E4. Find the energy of this reaction. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? हियर की कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate a particle, required to separate a particle from a system of particles or to disperse or to disperse all the particles of the system. तो इस बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग फॉर्मूला के रूप से लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. सो डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है बाइंडिंग एनर्जी. डेल्टा एम क्या है? वो चेंज इन मास. और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. सो नाउ आप ही हम लोग को फाइंड करने बोला कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. लेट क्यू विद द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड नाउ लेट्स से A1 का मास है लेट्स से M1, A2 का मास है लेट्स से M2, A3 का मास है लेट्स से M3 और A4 का मास है लेट्स से M4. सो नाउ हम लोग लिख सकते हैं Q क्या होगा? Q होगा डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, मतलब चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर. सो डेल्टा M कितना होगा? डेल्टा M होगा M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू सी स्क्वायर. सो नाउ M1 के M1 है. सो M1 है मास डिफेक्ट. सो हम लोग M1 को ऐसे लिख सकते हैं. M1 को ऐसे लिख सकते हैं. M1 इज इक्वल टू Z1 इंटू डेल्टा ऑफ MH मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z. ये है मास नंबर, Z है एटॉमिक नंबर इंटू डेल्टा M ऑफ एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑफ क्या होगा? E1. सो सिमिलरली हम लोग M2 को लिख सकते हैं. M2 को लिख सकते हैं Z1 डेल्टा ऑफ MH, डेल्टा ऑफ MH मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास डेल्टा MN माइनस ऑफ E2. ऐसे करके हम लोग M3 के लिए भी लिख सकते हैं, M4 के लिए लिख सकते हैं. जब हम लोग M1, M2, M3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इज इक्वल टू आएगा E3 प्लस E4 माइनस E1 माइनस E2. सो दिस इज ये है एनर्जी ऑफ रिएक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.